चलिए, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। अच्छा, ठीक है। चलिए बेटा, आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? चलिए। क्यों, वो कहाँ है मार्कर पेन? कल से ही नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब नहीं मिल रहा तो क्या ही कर सकते अपन। है ना? चलो। चलो इससे काम। चलिए ठीक है, तो आज हम लोग आगे की बात कंटिन्यू करेंगे, है ना? चलो। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? नंबर सिस्टम, है ना? नंबर एंड नंबर सिस्टम यानी संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं। नंबरों का हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन यानी रीडिंग कर रहे हैं ना। ठीक है, चलिए। हम्म। चलो, अब प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, देखिएगा थोड़ा सा, है ना? सबसे पहले तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? एक से होती है ना? ए वंस, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे अनंत तक जाती जाएगी, है ना? अनंत तक जाती जाएगी, है ना? ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। यार ये कैमरा क्यों बार बार ऐसा वो कर रहा है? ब्लर क्यों हो रहा? एक सेकंड। अब हो रहा है क्या? चलो, अभी भी हो रहा है ना? एक सेकंड, बार बार। ठीक है, चलिए। ये डार्क ही दिख रहा है ना ज्यादा? ठीक है, एक सेकंड और कुछ करते हैं। चलो, अब हो रहा होगा, ज्यादा नहीं हो रहा होगा ना? चलो। नहीं, वो मेरे शर्ट के कारण हो रहा है। चालू रखो बेटा, चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? मेरे शर्ट के कारण हो रहा है, कोई बात नहीं। चलो, तो हम लोगों ने बेटा ये समझने का प्रयास किया था कि नंबर सिस्टम, है ना, क्या होता है। ठीक है, चलिए। नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? अब मैं ये पूछ रहा बेटा, फर्स्ट थ्री डिजिट कौन कौन से होंगे? वन टू थ्री, वन टू थ्री। इनका टोटल योग कितना होगा, है ना? टोटल कितने होंगे? तो कुछ नहीं करना है। कितना हो जाएगा? वन प्लस टू प्लस थ्री कर दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा, है ना? ठीक है बेटा, ये आपके पास ऐसा जोड़ सकते हैं जब छोटी संख्या होगी तब। लेकिन जब बड़ी संख्या होगी तो क्या करोगे? है ना? नहीं, बड़ी संख्या होगी तो क्या करोगे? इसके लिए एक फार्मूला है बेटा, ध्यान दीजिएगा। एन, एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। तो क्या है? एन
कोष्टक में n प्लस, थोड़ा सा इसको कैपिटल में लिख देता नहीं तो कंफ्यूज हो जाए, कुछ बच्चे h लिख लेंगे। ठीक है, मैंने कितने नंबर का पूछा है इसको हल करके देखते हैं। मैंने कितने का पूछा, 3 नंबर का पूछा है, तो 3 है ना। चलिए, n के स्थान पर क्या लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा, प्लस 1 करूंगा, कोष्टक बंद, अपॉन 2। ठीक है बेटा, 3 वैसा की वैसा लिख लेंगे, और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, या मल्टीप्लाई का चिन्ह हो जाएगा, अपॉन में 2। ऊपर मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो नीचे से हम काट सकते हैं ना। चलो, 2 से 2 टाइम, और देखोगे 6, 3 2 जा 6 होता कि नहीं होता। यहाँ भी 6 आ रहा था, यहाँ भी 6 आया। क्या समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। चलिए, अभी और हम प्रैक्टिस करेंगे। मान लीजिए हमसे क्या पूछा, ये मिटा रहा ना मैं। अब आपसे पूछा फर्स्ट 4 डिजिट का सम कितना होगा, प्रथम 4 अंकों का, प्रथम 4 प्राकृत अंकों का योग कितना होगा। तो 1 2 3 और 4, इसको जोड़ोगे बेटा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन हम इस फार्मूले से करना जाएंगे तो टोटल कितने नंबर बोला इसने, 4। चलिए, n के स्थान पर क्या लिखूंगा बेटा, 4 लिखूंगा, है ना। जो n मतलब नंबर, प्लस 1, अपॉन में 2 हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखोगे तो 4 और ये कितना हो जाएगा, 5 बन जाएगा, अपॉन 2। 2 से 2 टाइम कटेगा, और 5 2 जा 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है। देखो 10 यहाँ भी आ रहा है, 10 यहाँ भी आ रहा है। क्या सभी बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? हम्म, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। अब मैं आगे बढ़ू। चलिए, आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। चलिए करिएगा। हाँ बेटा, क्वेश्चन पढ़ना है बेटा, है ना, ऐसे नहीं कि हवा में तीर मारना है। चलो, हेलो मैम, क्या दिक्कत आ रही है? वो जो नंबर दिए ना, उस नंबर से लॉगिन कर लीजिए, दूसरे मोबाइल में हो जाएगा। नहीं, जिस जिस नंबर से आपने मुझे नंबर एक्टिव करवाया ना, उसी नंबर से लॉगिन कीजिए, दूसरे मोबाइल में ओटीपी आएगा और हो जाएगा। तो कोई दिक्कत आ रही क्या? बेटा चार्जर लाओ लैपटॉप का। हाँ, एक काम करता हूँ मैं, चलिए मैं अभी तो यूट्यूब पे लाइव करता हूँ मैं, एक सेकंड, है ना मैम। वो क्या क्लास अटक थी, चलो मैं करता हूँ, ठीक है, मैं भेजता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। बेटा एक सेकंड वेट कीजिए, काफी बच्चे आंसर दे रहे हैं, लेकिन कुछ समस्या आ रही थी, तो मैं यूट्यूब के बच्चों को भी लाइव एक बार जोड़ देता हूँ, है ना। आज लास्ट दिन है। हम्म, हाँ, इसको यूट्यूब पे भी लाइव कर देता हूँ ताकि, ठीक है। क्लास अटकती है इसलिए मैं यूट्यूब पर लाइव नहीं करता हूँ। बेटा 2 मिनट का समय दीजिए मुझे।
हाँ सर, चार्जर इसका लैपटॉप का। जी जी, ठीक है सर। हाँ सर, आ गया। हाँ बेटा, करो करो। अपनी तरफ से नए भी बना सकते हो, 6 वाले भी बनाओ, है ना। हाँ, जितना करना चाहे आप सीखो, है ना। एक सेकंड बेटा ना, यूट्यूब वाले बच्चे थोड़ा, एप्लीकेशन वाले बच्चे कोऑपरेट कीजिए बेटा, और सभी बच्चे थोड़ा सा देखिएगा। वेरी गुड बेटा। हम्म हम्म। वेरी गुड, 7 वाला भी निकाल सकते हो ना। चलो सब निकालो, जितना निकाल सकते हो प्रैक्टिस करो फटाफट, और रब पेज में किया करो बेटा प्रैक्टिस। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, हाँ हाँ, वेरी गुड। चलिए करें हम लोग। हाँ, थोड़ी सी क्लास अटकेगी, है ना। फिर यूट्यूब चालू करने से यही समस्या आती है, इसलिए मैं यूट्यूब चालू नहीं करता हूँ। लेकिन चलिए, तो एक बार मैं दोहरा देता हूँ कुछ बच्चों के। नेचुरल नंबर का सम करने के लिए हम लोग, फार्मूला क्या है बेटा। नेचुरल नंबर को सम करने के लिए बेटा, एन एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है बेटा। आपको क्या पूछा है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग। वन, प्राकृत यानी नेचुरल नंबर कहां से शुरुआत होती है, वन से होती है। कहां से होती है बेटा। ठीक है। थोड़ी देर रुकिएगा बेटा, ये एप्लीकेशन थोड़ा सा हैंग हो रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सुधार लेंगे। 5 मिनट की बात है, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। चलो, वन टू थ्री फोर और फाइव, इसको जोड़ोगे बेटा तो इस टाइप से जोड़ोगे, है ना। सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 और 4 10 और 15 आएगा शायद इसका आंसर, है ना। है ना, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे। कितने नंबर बोला, 5। 5 और एक ये डायरेक्ट जोड़िएगा आप, है ना, इतना नहीं करना अपने को। 5 और 1 6 होता है, अपॉन टू। चलिए, 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा, 6 अपॉन टू। 2 से काटोगे कितना टाइम, 3 टाइम, और 5 3 जा 15। तो आंसर आया कि नहीं आया। चलिए, है ना। वेरी गुड बेटा।
चलिए समझिए, हम वापस आगे बढ़ते हैं। अब ये है जो अपने पास अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। कितने नंबर बोला बेटा, 10 है ना। आपको मालूम है, करता कितना आएगा आंसर, जल्दी से बताइए। सभी बच्चे कमेंट करिए जल्दी से बेटा, है ना। चलिए, जो भी बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये लास्ट दिन है, इसके पश्चात मैं यूट्यूब पर लाइव क्लास संचालित नहीं कर पाऊंगा, तो आप सब जो भी बच्चे हैं एप्लीकेशन से जुड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कितनी समस्या आ रही है, एप्लीकेशन पे बार बार हैंग हो रही है, यूट्यूब पर भी क्लास हैंग हो रही है। चलिए, कितना आ रहा है, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए बेटा यार। अब n बार बार n+1 नहीं लिखूंगा, टोटल n, आपको ऐसे आंसर लाना है बेटा, है ना। अब हर बार मैं फार्मूला लिखूंगा तो गलत होगा, फार्मूला एक बार याद करना है। समझ में आई बात है, चलो ठीक है। चलिए, ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया तो बेटा ये वाला फार्मूला लगा, n, फार्मूला बार बार नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है, सबको दोहरा रहा हूं मैं। ये फार्मूला था, टोटल नंबर कितना था 10, और नंबर n, टोटल 10 में एक और प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, अपॉन 2 करना है। समझ में आई बात है, चलिए बहुत बढ़िया। अर्पित बेटा कहाँ थे क्लास में, लेट क्यों जुड़ते हो यार, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों के, है ना। डेली क्लास क्यों नहीं जुड़ते हो, प्रिंट से नो नो लिखते हो बेटा, क्लास लेट जुड़ते हो, गलत बात है। कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, 7:30 बजे क्लास का समय दिया तो समय पे जुड़ो ना क्लास। कुछ बच्चे बहुत लेट जुड़ते हो, बार बार फिर नो लिखते हो तो गलत बात है ना बेटा। जो भी 7:30 बजे जुड़ते हैं बेटा, जुड़िया करो क्लास समय पे। यदि नहीं जुड़ते हो तो मैं ब्लॉक कर दूंगा सभी बच्चों को। निर्धारित समय दिया गया, आप जुड़ते नहीं हो क्लास में। चलिए मैं फिर से समझा रहा हूं, गलत बात है कि नहीं भाई। 7:30 बजे का समय दिया, 7:30 बजे जुड़िए ना, आप लेट क्यों जुड़ते हो। तुमको नहीं बोल रहा मैं, ऑनलाइन वाले कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, फिर बाद में कैसे समझ में आएगा, मैं जब मैं स्टार्ट कर दूंगा तो बाद में फिर नो नो लिखोगे, दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं ना। बच्चे के यदि माता पिता देख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, ये गलत बात है, तो टाइम पास थोड़ी हो रहा है यहाँ पर। चलो मैं फिर से समझा रहा हूँ बेटा, एक बार और, है ना। जो लेट से जुड़ा और मुझे बार बार नो लिखा ना, तो मैं बिल्कुल बेटा पिटाई कर दूंगा। चलिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं जो अभी लेट जुड़े। नेचुरल नंबर यानी हिंदी में बोलते हैं बेटा प्राकृत संख्या, क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। आपके कारण दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। चलो, है ना। प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है, तो एक से होती, वन से होती, 1 2 3 4 5 ऐसे इंफिनिट तक जाएगा, ठीक है। हम गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि हमसे पूछा कि फर्स्ट 3 डिजिट के, जो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का योग कितना होगा, तो फर्स्ट 3 डिजिट कौन, 3 तक है, 1 2 3, इसको जोड़ोगे तो 6 होगा। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला क्या है कि n+1/2, ठीक है। टोटल कितने नंबर है बेटा, 3 है, तो n के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3, और इसके बाद में 3+1 लिखूंगा मैं, अपॉन में 2 लिख दूंगा, ठीक है बेटा। तो जब भी ये कोष्टक के अंदर लिखा, पहले इसको हल करना बेटा, मुंह धो के आओ फटाफट, पानी पी के आओ, ऐ कर रहे मुंह, है ना। चलो, 3, ये कोष्टक हटाएंगे तो कौन सा चिन्ह लगाए, मल्टीप्लाई का, प्लस हो जाएगा 4, अपॉन में 2, 2 से काटेंगे तो 2 टाइम कटेगा, और जब ऊपर प्लस या माइनस का चिन्ह न हो, मल्टीप्लाई हो तो डायरेक्ट काट सकते, मैं आपको बता चुका हूं, और 3 2 जा 6 होता है। अब समझ में आ गया सभी बच्चे को। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं, ये बार बार ये फार्मूला में नहीं लिखूंगा क्योंकि आप सबको मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। चलिए आ जाओ बेटा, टोटल कितने नंबर है आपको बोला उसने, 10 नंबर का पूछा है। अब ये जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, एक बार और फार्मूला लिख देता हूं मैं। जो नेचुरल नंबर का सम करना है, प्राकृत संख्याओं का योग करने के लिए, n+1 अपॉन में 2,
है ना। चलिए टोटल कितना नंबर है 10, और 10 प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा बेटा। देखिएगा 10 और हाँ हाँ, और यह क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। 2 से कितने टाइम कटेगा 5 टाइम, और 11 5 जा 55 आएगा कि नहीं आएगा। ये आंसर था, है ना। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, किस पे करूं। ठीक है, ठीक ठीक, आपके पास कर दो ना। कितना करना, कितना करूं सर। ठीक, ठीक है बेटा। तो मैं बेटा गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ बच्चे डेली डेली हरकतें करते हैं जो कि गलत है ना। सर इशू आ रहा है कुछ। हाँ, ये यूपीआई इशू बता रहा, तो उनको ही क्यूआर कोड मांग लो ना। कर देंगे अपन फिर। तो मेरा कतई उद्देश्य नहीं है ना। चलिए, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो फिर मुझे थोड़ा सा प्रूफ दिखाना पड़ता है ना। चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिए बेटा थोड़ा जल्दी। हाँ बेटा, स्क्रीन अटक रही है काव्यांश, इसलिए अटक रही बेटा क्योंकि यूट्यूब पर भी क्लास लाइव चल रही है और एप्लीकेशन पर भी लाइव क्लास चल रही है। हाँ, और जो व्यक्ति समय का पक्का नहीं हो सकता फिर दिक्कत आ सकती है ना। चलिए, टोटल कितने नेचुरल नंबर का योग पूछा 20। कितना आया बेटा, तुमसे इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। कुछ नहीं करना है, अब फार्मूला बार बार तो लिखूंगा नहीं मैं। 20, 20 में 1 प्लस करूंगा 21 अपॉन 2, इसको करोगे बेटा कितना हो जाएगा 10 टाइम कटेगा। आपके पास कंडीशन क्या बची 10 मल्टीप्लाई 21, जीरो को छोड़ो 21 जा 21 और जीरो लिखो। ठीक है, रमेश मौर्य जी और अभिषेक अलावा समय का विशेष ध्यान रखेंगे। मैं लास्ट बार दोहरा रहा हूं, सभी बच्चे समय पे क्लास में जुड़ेंगे, अन्यथा मैं जो बच्चे लेट से जुड़ेंगे मैं इनको ब्लॉक कर दूंगा। मेरे पास पूरी सुविधा है, मैं देख सकता हूं कौन कितने बजे जुड़ रहा है और कितने दिन में जुड़ रहा है। ठीक है, आप सबके लिए विशेष चेतावनी जारी कर रहा हूं मैं, है ना। कोई प्यार से नहीं बोल रहा हूं, इस बात को स्पष्ट और बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा, है ना। हाँ हाँ, सही है बेटा, गुस्सा बिल्कुल जायज रहेगा। जो बच्चे डेली क्लास नहीं जुड़ते हैं उनके लिए मेरा वैसा की वैसा ही गुस्सा रहेगा, और जो बच्चे डेली पढ़ते हैं उनके लिए सदैव स्नेह है। ठीक है, चलिए, ये थोड़ी होता है ना कोई, बिल्कुल करना पड़ेगा। चलो, अब इसने क्या बोला बेटा, पहले तो प्राकृत संख्याओं का वर्ग बोला इसने, क्या बोला वर्ग, यानी जो नेचुरल नंबर है उसका क्या पूछा स्क्वायर पूछा उसने, क्या पूछा अपने से स्क्वायर। अब वर्ग यानी स्क्वायर क्या होता है, तो कोई भी संख्या जैसे 1 लिखा है उसका 2 पावर कितनी हो जाएगी 2, यही क्या कहलाएगा स्क्वायर कहलाएगा। जैसे 2 की पावर 2, ये भी क्या कहलाएगा स्क्वायर कहलाएगा। मतलब पावर 2 होना ही क्या कहलाता है स्क्वायर, यानी वर्ग कहलाता है। सर हुआ क्या। हम्म, हाँ, क्यूब कहलाएगा वो। सर तिरछा है, आ जाएगा, हाँ आ गया आ गया 200। देख जी हमारा मोबाइल नहीं बंद हो जाए। चलो, हो गया होगा सर, ये स्क्रीनशॉट चाहिए, फोटो खींच लीजिए ना।
ठीक है, चलिए। हाँ, तो जो डेली बच्चे जुड़ते हैं वो निराश नहीं होना ना, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो स्क्वायर यानी वर्ग क्या होता है बेटा? पावर टू होना, किसी भी चीज का पावर टू होना क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, नेचुरल नंबर तो मालूम है आपको, इसने क्या बोला? प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, कितनी भी होगी हमें नहीं पता। जैसे मान लीजिए मैं प्रथम तीन प्राकृत संख्या ले रहा हूं, कितने ले रहा हूं? तीन। जैसे वन, टू, ध्यान देना बेटा, वन, टू और थ्री, इतने ही ले रहा हूं। फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर को ले रहा हूं मैं ना। इसके क्या बोला उसने? स्क्वायर यानी वर्ग पूछा है, वर्गों का योग। तो क्या हो जाएगा? वन की पावर टू प्लस टू की पावर टू प्लस थ्री की पावर टू, स्क्वायर यानी टू ही पावर होगा ना। तो ये लिखूंगा बेटा, वन मल्टीप्लाई वन प्लस टू मल्टीप्लाई टू प्लस थ्री मल्टीप्लाई थ्री। जितनी बार पावर उतनी बार मल्टीप्लाई करना रहता है ना। चलो, वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे कितना आएगा? वन ही आएगा बेटा। टू का मल्टीप्लाई टू में करोगे कितना आएगा? फोर आएगा बेटा, है ना। और थ्री का मल्टीप्लाई थ्री नाइन होगा, है ना। चलो इसको जोड़ेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा? नौ चार तेरह और एक चौदह, टोटल कितना आएगा? 14 आएगा। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो ये वाला है ना। इस फार्मूले के तहत करेंगे। क्या लिखा है बेटा? एन, एन प्लस वन, कोष्टक फिर बंद हो जाएगा, फिर दूसरा एन, टू एन प्लस वन अपॉन में टू। चलिए देखिएगा, एन के स्थान पर टोटल कितने नंबर है बेटा? यहाँ पर थ्री, तो एन कितना मान लेंगे हम? थ्री मान लेंगे, है ना। इसमें मैं फिल कर रहा हूं, एन के स्थान पर क्या लिखूंगा? थ्री, ठीक है बेटा। और थ्री प्लस वन, कोष्टक बंद, टू मल्टीप्लाई थ्री, क्यों? क्योंकि टू और एन के स्थान पर क्या लिखूंगा? थ्री, ठीक है, प्लस वन हो जाएगा। चलो, अपॉन में टू आ जाएगा, है ना। चलिए एक एक चीज देखते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग? कुछ नहीं, बहुत सरल सी बात है ना। कि ज्यादा फार्मूला तो नहीं लिख दिया मैंने, एक सेकंड। हाँ, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी यहाँ लिखने में, है ना। एक चीज यहाँ पर सिक्स आएगा, अपॉन में क्या आएगा बेटा? ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ क्या आएगा? सिक्स आएगा। तो यहाँ मिटाना पड़ेगा और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? चलो ठीक है, चलिए। चलो देखिएगा बेटा, ये देखिएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? थ्री आएगा। ये कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। थ्री और वन कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। ऐसे ही ये कोष्टक हटेगा तो कौन सा चिन्ह लगा? मल्टीप्लाई का। ये कितना हो जाएगा बेटा? थ्री टू जा सिक्स और सेवन, है ना। आप ऐसा मत कोशिश करना कि चार जोड़ोगे फिर आठ हो जाएगा, ऐसा नहीं। तीन दूनी छह और एक सात, बटे में छह, है ना। चलो, थ्री से कितना टाइम कटेगा बेटा? टू टाइम। टू से टू टाइम, क्या कंडीशन बची हमारे पास? सेवन मल्टीप्लाई टू बचा है भाई। टू मल्टीप्लाई सेवन या सेवन मल्टीप्लाई टू, कितना आया हमारे पास आंसर? 14। थोड़ा सा कठिन लगेगा बेटा, है ना। बेटा अनिल सर की तबीयत खराब है इसलिए आज क्लास नहीं हो पाएगी, तो तनाव बिल्कुल ना लीजिए, मेरे क्लास का आनंद लीजिए, है ना। और मेरी डांट समय समय पे सुनते रहिए, ठीक है। जो बच्चा नहीं जुड़ेगा डेली उसके लिए मैं कोई प्यार स्नेह नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब एक और प्रश्न ले लेते हैं हम लोग।
देखिएगा, है ना। ये प्रश्न है बेटा, क्या दिया है हमारे पास, फर्स्ट 10 प्राकृत संख्या, इंग्लिश में देख लियो, व्हाट विल बी द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। अब 10 तक लिखेंगे हम लोग, फिर उसमें घात 2 लगाएंगे, कितना हो जाएगा, बहुत लंबा होगा कि नहीं होगा। तो फार्मूला क्या है, बस n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये याद करना पड़ेगा बेटा, है ना। चलिए, n कितना है टोटल हमारे पास, 10, 10 मल्टीप्लाई 11 हो जाएगा। चलो मैं एक बार लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग तनाव ले लोगे। ठीक है, चलो ऐसा ही होगा, 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 20 और 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 21 अपॉन में 6, 3 से 2 टाइम, 3 से 7 टाइम, 2 से 5 टाइम। चलिए क्या है हमारे पास, 5 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, ये हो जाएगा 5, और 11 का 7 में 77 होता कि नहीं होता, 7 पंजे 35 का 5 कैरी 3, 7 पंजे 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 385 आएगा बेटा, 3, जिसका आंसर होगा 385। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत शानदार, है ना। फिर कुछ बच्चे डांट सुनने के बावजूद भाग जाते हैं, तो अब उनका भगवान ही मालिक है ना। ठीक है, नहीं फेल होंगे बेटा, रिजल्ट किसका बिगड़ेगा, किसका नाम खराब होगा कि किसने पढ़ाया, फिर बेटा इंग्लिश की क्लास इसके बाद लगेगी, है ना सोनल जी। यस, इंग्लिश की क्लास लगेगी और धमाकेदार तरीके से लगेगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, हिंदी जैसे ही पढ़ेंगे अपन इंग्लिश। हाँ, चलो चलो जरा हल करो बेटा जल्दी से इसको, फार्मूला लिख देता हूं, कुछ बच्चे को नहीं मालूम है तो, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये फार्मूला है। n कितना है टोटल 20। चलिए थोड़ा जल्दी कीजिएगा बेटा, समय का अभाव है हमारे पास, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बिशन और सार्थक, जमरा, अभिषेक, अंकित, बहुत बढ़िया। चलिए अलका जी बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, बाद वाला गलत है बेटा, देखो बाद में क्या लिखा तुमने, इसमें लिखो ना बेटा, उसकी ऐसी डायरी की क्यों ऐसी की तैसी कर रहे हो। चलो 20, ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 1, 2 प्लस 20, सॉरी 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1। अब देखो तुम कहाँ गलती करे थे, यहाँ क्या लिखा था तुमने, देखो गलत किया था तुमने। चलो 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 41 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6। चलिए 3 से 2 टाइम, 3 से 7 टाइम, 2 से 10 टाइम, है ना बेटा। 10 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 41, ये 7 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 17 और 41, है ना।
इसको करने का तरीका बेटा, जीरो को ऐसा की वैसा लिख दीजिए। 7 1 जा 7, 7 4 जा 2870 आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, जिसको लिखना है लिख लीजिए। 17 नहीं 70 है, 70। चलो चलिए बड़े आगे। ये इसकी पीडीएफ ग्रुप में डलेगी बेटा ना, और जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, चलो जरा इसका हल कर दो बेटा। चलो अब फार्मूला नहीं लिखूंगा ना बेटा मैं, आपको फार्मूला एक ही बार लिखना है, आपको भी बार बार फार्मूला थोड़ी लिखना है, याद करना, माइंड में बिठाना है। वेरी गुड बेटा अमिता। चल नो नो सर, ओके। अंकित क्या बोल रहे हो बेटा, मैं आपकी बात को समझा नहीं। चलिए एक बार फार्मूला लिख देता हूं। n बराबर कितना है 30, n n+1 2n + 1 अपॉन में 6। कितना आया बेटा आंसर? अब देखो ये n में 30 एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31, 60 और 1 61 है ना। मैंने यहाँ सब बिठा दिया, यहाँ 30 रखूंगा, 30 दूनी 60 और 1 61, हाँ ये हो जाएगा बिल्कुल। 6 से 5 टाइम है ना, ऐसे टेबल याद होना चाहिए आपको, तब मजा आएगा। 5 × 31 × ये हुआ होगा है ना। ठीक है चलो, अब 5 बन जा, 5 का पहले इसमें मल्टीप्लाई कर देता, 5 बन जा 5, 5 3 जा कितना हो जाएगा? ठीक है, और मल्टीप्लाई 61। चलिए अब हमारे पास यही चाह रहा है। चलो 1 का किसी भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 5 जा 30 और 30 का कितना? 0 और कैरी 3, फिर 30 और 3 3, कैरी 3 बचा। 6 1 जा 6 और कितना हो जाएगा? 3 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 5 5 4 और 9। आपका आंसर होगा 9455। 9455 आ रहा हो बेटा, एक बार चेक कर लो ना। बहुत बढ़िया मीरा, बहुत बढ़िया बेटा। अब किसी बच्चे का पिताजी का नाम है तो बुरा मत मानिएगा है ना, और माताजी का नाम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा हो रहा है। सर आज तो बड़ा मजा आ रहा, थैंक यू बेटा नेहा। मजा, और ज्यादा मजा तब मुझे भी पढ़ाने में आनंद आएगा बेटा जब आप डेली क्लास जुड़ोगे ना। एक दिन छोड़ छोड़ के क्लास जुड़ोगे तो मजा नहीं आता है तुम्हारे लिए भी। मैंने क्या बोला था, बरसात हो या कहीं भी हो, क्या करना है? आपके पापा मना कर रहे तो आपको जुनून होना चाहिए बेटा कि मुझे पढ़ने आना है। कोई बात नहीं, चलो मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता, चलो है ना। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पर ये घन है ना, घन यानी क्यूब, क्या बेटा? क्यूब। अब क्यूब मतलब क्या? पावर 3, कोई भी नंबर होगा उसकी पावर क्या होगी? 3 है ना। तो ज्यादा इस पे जोर देने की आवश्यकता है कि नहीं देखते हैं, चलो फिर भी कोई बात नहीं। जैसे फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, इसका क्यूब का सम कितना होगा, या प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा? तो 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3। अब क्यूब क्यूब याद होगा तो बहुत जल्दी कर दोगे। देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा,
प्लस 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, और 3 की पावर 3 27 होता है। बेटा क्यूब और स्क्वायर याद करने का बोला था मैंने, बहुत पहले बोल दिया था जब क्लास आ रहे थे। अब हर बार मैं ये बोलूंगा तो आपको मैं दूसरा कब पढ़ाऊंगा आपसे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलो मैं बताता हूँ। 1 का कितने भी पावर हो, 1 1 ही आएगा कि नहीं आएगा? प्लस 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा ऐसे ही 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा, टोटल जोड़ोगे बेटा तो 9 और 36 आपका आंसर होगा। यहां लगा दे अपन। कितने नंबर का बोला मैंने? 3 का केवल। बस n के स्थान पर क्या लिख दूंगा मैं? 3। और क्या लिख दूंगा मैं? 3 + 1 ^ 2। ठीक है बेटा, चल 3, ये क्या है बेटा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4, 4 की पावर 2 अपॉन में 2। ठीक है, चलिए अब 3 × 4 × 4 अपॉन में 2। कोई गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? बिल्कुल सही लिखा है। 2 से 2 टाइम। क्या कंडीशन बची हमारे पास? चलो 3 × 4 × 2, 4 दूनी 8 और 8 3 24। अरे कोई मिस्टेक किया क्या हमने? रुकना, फार्मूला गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? हम्म, रुक। हम्म, ठीक है, चलो ये फार्मूला कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 है ना? मैं कहा कहीं मिस्टेक हो रही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं ना लोग। 1 8 36। चार चौक 16। इधर से भी यही आ रहा है। हाँ आप लोग भी ढूंढो बेटा कहाँ मिस्टेक हो रही है ना, आप लोग भी प्रयास करो। 1 से ओके बेटा, मिस्टेक कहाँ हो रही थोड़ा सा यदि आप ढूंढ पाओगे तो। फार्मूला लिखने, फार्मूला थोड़ा सा हमने लिखने में, फार्मूले में मिस्टेक हुई है, बाकी कोई गलती नहीं है। चलो देखिएगा फार्मूला कैसे गलत हो गया। ये मिटा रहा ना मैं थोड़ा सा, इसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ डार्क। फार्मूला को थोड़ा देखेंगे हम लोग।
फार्मूला थोड़ा सा मिस्टेक था, लिखने का तरीका थोड़ा गलत हो, पीडीएफ में लिखने में मिस्टेक हो गया था। ठीक है ठीक है। हाँ बेटा, बहुत मेहनत लगती है, जितना ये सेट करता है ना बेटा, बहुत टाइम लगता है। चलिए, ठीक है। चलिए, फार्मूला लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना। एन, एन प्लस वन अपॉन में क्या था, टू। इसकी पावर कितनी है बेटा, टू, ऐसा फार्मूला था बेटा। मैंने पावर यहाँ लगाया था, है ना, थोड़ा सा। हाँ नहीं, टू ही पावर रखी थी, लेकिन पावर यहाँ लगा दिया था, ये पूरे की पावर हो जाएगी। ठीक है बेटा। चलिए, कितना है, एन कितना है, थ्री, है ना, मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा ये, हम्म, फोर हो जाएगा, अपॉन में टू। पावर कितना है इसकी, पावर कितना है, टू। क्लास चल रही है, बोलिए। टू से टू टाइम, है ना, क्या बचा हमारे पास, थ्री मल्टीप्लाई टू, थ्री मल्टीप्लाई, यार चलो कोई बात नहीं, बहुत सारी मेहनत, थोड़ी सी गलती बहुत भारी पड़ती है हम सब पे, है ना। कोई बात नहीं, सही लिखा है, वो लिखने में मिस्टेक हो गई बेटा। चार्जर रहने दो, चलो पढ़ो, देखो, है ना, कोई बात नहीं, देखेंगे हम लोग। एन, एन प्लस वन अपॉन टू, और पावर कितना है इसका, टू। एन कितना है, थ्री, और वन जोड़ोगे कितना हो जाएगा, फोर, अपॉन में टू, पावर कितना है, टू। टू से टू टाइम, ठीक है बेटा। कितना हो जाएगा ये हमारे पास, तीन दूनी छः, पावर, और सिक्स से मल्टीप्लाई सिक्स, आंसर आएगा 36। जल्दी लिख लीजिए बेटा, है ना। बेटा अभी पोल थोड़ी देर से देंगे ना, लिख लीजिए जल्दी से, तब तक चार्जर लेके आता हूँ, जल्दी लिखिएगा। कुछ बच्चों को, तो बेटा थोड़ा सा
अगला क्वेश्चन और लेते हैं, तब और आसानी से समझ में आएगा ना। चलो, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के जो क्यूब है उसका सम कितना होगा? तो फार्मूला बड़ा प्यारा सा है। फार्मूला क्या है बेटा? n n+1 अपॉन 2, इसके बाद बड़ा सा पावर 2। ठीक है, टोटल कितना n है बेटा? ध्यान दीजिए, 10। n के स्थान पर क्या लिख दूंगा? 10। और n+1 मतलब 10+1 कितना हो जाएगा? 11 अपॉन 2। पावर कितनी है? चलो 2 से 5 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 11, इसको करोगे बेटा तो ये आएगा 55 की पावर 2। 55 मल्टीप्लाई 55 हो जाएगा ना। ठीक है बेटा, और आपको 55 और 55 का मल्टीप्लाई करते आता है। चलिए, वैसे इसका क्यूब डायरेक्ट याद होगा तो बहुत जल्दी इससे आ जाएगा। 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करना आप सब करिए। 5 5 25 कैरी 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, टोटल कितना है? 52 कैरी 5, फिर 5 5 जा 25 और 5 30 25 आंसर आएगा, है ना। आपका आंसर कितना आएगा? 3025, 3025, 3025 आपका आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड। चलिए, यूट्यूब वाले बच्चे आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब बेटा जो नेचुरल नंबर है उसमें भी क्या है? सम संख्या। क्या पूछा उसने? सम संख्या। अब मैं इसको जरा पढ़िए आप, मैं फिर समझाता हूं। ठीक है, चलिए, चलो इसको नहीं समझ पा रहे तो देखिए आप, है ना। सबसे पहले तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है बेटा? 1 से। मैं 1 से लेकर 9 तक लिखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और भी जाता जाएगा लेकिन मैं इतना ही लिख रहा ना। ठीक है, पता नहीं कितना तक जाएगा। आपको क्या पूछा उसने? इवन पूछा है। क्या पूछा? इवन। सम संख्या कौन कौन सी? 2 4 6 और 8। हाँ 10 भी आएगा लेकिन आपको इतना ही बता रहा हूँ ना। इनका योग कितना होगा? तो 2+4+6+8। तो देखोगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ये। 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 और 8 20 इसका आंसर होगा। इसका कितना होगा? 20। लेकिन इसके लिए फार्मूला देखो, फार्मूला n+1, बस खत्म, है ना। टोटल देखो कितने नंबर है? 1 2 और 3 और 4। 4 n कितना मान लेंगे हम? 4 मान लेंगे। चलो, तो अब n के स्थान पर क्या लिखूंगा? 4 मल्टीप्लाई 5 होगा कि नहीं होगा? कैसे 5 होगा? तो देखिएगा, फार्मूले में रखते हैं 4, 4+1। ठीक है, तो देखिएगा 4 मल्टीप्लाई 5, आंसर होगा आपका 20। कोई बात नहीं कुलदीप बेटा, हो जाता है ना। बहुत बढ़िया सारांश बेटा, बहुत शानदार। चलिए, यूट्यूब पर जो भी बच्चे देख रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं मेरी यह बात?
बेटा यूट्यूब पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं, यूट्यूब पर आज लास्ट क्लास है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं उनको लाइव क्लास संचालित करने में बहुत समस्या आ रही है ना, अटक अटक के पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, तो ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला है। चलिए अब देखो सीधा आंसर कितना पूछा अपने से, फर्स्ट 20 प्राकृत और सम संख्या। चलो देखिएगा क्या है फार्मूला, टोटल कितनी है 20, फार्मूला क्या है n+1, कितना होगा, करो बेटा कॉपी में कर, हल करना है, ज्ञान थोड़ी बांटना है, यहाँ से कॉपी से बांटना है अपने को। 20 और 42, 420 आएगा। बेटा अनिल सर की तबीयत खराब है, थोड़ा धैर्य रखिए, अनिल सर आएंगे आपके पास, ठीक है। कल अनिल सर को बोतल चढ़ रही है ना, तुमने देखा? हम्म हम्म पोल से आखिरी में दूंगा, ठीक है, इंग्लिश की क्लास के बाद। चलो ठीक है, चलिए हो गया। अब आपके पास पूछा है विषम संख्या, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो नेचुरल नंबर की शुरुआत कहां से होती है, आपको 1 से शुरुआत होती मालूम है। यदि मैं पूछ लिया 5 तक नेचुरल नंबर लिख दिया मैंने, है ना, इसमें ओड नंबर कौन कौन सा है, 1, 3 और 5। फर्स्ट 3 है ना, 3 ही है, 3 का टोटल योग कितना है, तो 1 + 3 + 5 टोटल 9 आएगा, है ना। फार्मूला क्या है अपने पास, n का स्क्वायर, टोटल नंबर का स्क्वायर, कितने नंबर टोटल, 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, खत्म, आंसर। सूरज बेटा अनावश्यक कमेंट नहीं करना है, ठीक है, किसी भी बच्चे को ये छूट नहीं दी गई कि किसी भी बच्चे के बारे में गलत कमेंट और गलत शब्दावली का यूज नहीं करोगे। आपको यहाँ जुड़े हो तो बेटा संस्कारी बातें करना पड़ेगी, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपको सम्मान से बोलना है, ठीक है। और ये आपको बिल्कुल आप करके बात करना है, तू तुकारे से किसी भी बच्चे को नहीं बोलना, मैं आपको तू करके बोलता हूँ, हाँ, तो आपको भी जीवन में ध्यान रखना है, अच्छे इंसान बनना है, ठीक है बेटा। चलिए समझ गए, आगे बढ़े, तो इसका आप कर दोगे फर्स्ट विषम संख्या यानी ऑड नंबर, क्या करना है, एन का स्क्वायर करना है, एन क्या है हमारे पास 20, इसका क्या करोगे स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो नहीं मालूम तो 25 × 25 कर लो, 625 शायद आंसर आना चाहिए इसका, यही आएगा, हाँ यही आएगा, ठीक है। 25 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे आंसर ये आएगा। ठीक है, चलो ओके बेटा, चलो कोई बात नहीं। अनन्या बेटा सूरज ने सॉरी बोल दिया है, ठीक है, माफ कर देना ना। चलिए बड़े, हाँ चलिए, बेटा ये लास्ट तरीका है ना, ये लास्ट चीज है, इस हाँ ये लास्ट है, ठीक है, तो ये लास्ट आपको मेथड समझा देता हूं मैं, हाँ चलिए। मतलब बेटा के मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर दिया जाएगा, क्या दिया जाए, कोई भी नंबर, जैसे 2 दिया हमारे पास, क्या दिया 2, हाँ कोई भी नंबर दे देगा, 2 का प्रथम या फर्स्ट 2 गुणजों का योग,
मल्टीप्लाई का क्या बोला उसने, मल्टीपल्स का योग, है ना। इसका मतलब क्या होगा, कोई समझा सकता है मुझे थोड़ा सा? हम्म सुना सुना तो लग रहा है बेटा, लेकिन मतलब आपको बताना है मुझे। कोई बता सकता है क्या? हम्म मैं बता रहा ना आपको, कोशिश करो यदि कर पा रहे हो तो। चलो बता रहा हूं मैं, बता दूं, नहीं आ पा रहा? चलो चलो मैं समझाता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, तनाव मत लो, है ना। नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे बच्चे ने कोशिश भी करी होगी, या यदि नहीं आ रहा तो मैं समझा रहा हूँ ना। चलिए देखिएगा, किसी का कॉल आ रहा है मेरे पास। हेलो, हाँ बोलिए। नहीं 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 है मैम अभी, है ना। चलिए देखिएगा बेटा, अब जो दो के प्रथम दो गुणजों का योग पूछ रहा मैं, है ना। ठीक है, प्रश्न देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो टू का प्रथम गुणज क्या आएगा, वन। भाई दो में एक का गुणा करोगे तो कितना आएगा, दो। फिर दो में किसका गुणा करोगे, दो का, तो चार। जो फर्स्ट टू गुणज मतलब ये वाला, एक बार वन का मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार टू का, टोटल इसका करोगे तो कितना आएगा आंसर, सिक्स आएगा। कितना आएगा, सिक्स। गुणज समझे कि नहीं समझे, मतलब इसका मल्टीप्लाइज कितना है, वन से लेकर, जैसे बोल दिया, मतलब एक बार आपको और दूसरा समझा रहा है ना। हाँ, टू का कितना मल्टीप्लस बोला इसने, थ्री का मान लीजिए, थ्री का टू मल्टीप्लाई का योग कितना होगा, तो थ्री का वन मल्टीप्लाई होगा, फिर क्या होगा, थ्री का टू में मल्टीप्लाई होगा। बस टोटल कितनी बार बोला उसने, टू बार। तो देखो, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टोटल कितना आएगा, नाइन। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, जितनी बार बोला उतनी बार टेबल बोलना और जोड़ते जाना, समझ में आई बात है। चलो, इस फार्मूला ये है, के एन को, के एन प्लस, सॉरी, के एन मल्टीप्लाई के, सॉरी, के एन प्लस, अरे क्या उच्चारित कर रहा, के एन, एन प्लस वन अपॉन में टू। देखिए, के किसका मतलब, जो ये क्या है अपने पास, के है अपने पास, है ना। थ्री है अपने पास बेटा, थ्री क्या है, के। कितने गुणज बोला उसने, टू। ठीक है बेटा, है। और यहाँ क्या होगा, टू प्लस वन अपॉन में टू। थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन अब करना तो पड़ेगा बेटा। चलो, सिक्स, और ये कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन में टू। थ्री से ये कितना टाइम जाएगा बेटा, टू से थ्री टाइम, और थ्री का थ्री में मल्टीप्लाई, नाइन। आंसर यहाँ भी नाइन आ रहा है, आंसर यहाँ भी नाइन है। हाँ बेटा, ओके बेटा, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया। ये लास्ट तरीका था बेटा। अब देखिए प्रश्न हल का, प्रश्न कैसा है ना। ये तो आपको मालूम है, दो के दो प्रथम गुणजों का योग। सब जा रहे बेटा, क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, एक एक बारी बारी से जाओ ना, ऐसे थोड़ी, अभी ब्रेक ही मिलेगा थोड़ी देर में। चलो, तो टू का कितने टाइम गुणज बोला, टू टाइम, टू का वन में मल्टीप्लाई करो,
2 का 2 में मल्टीप्लाई करो, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4, इसको जोड़ोगे बेटा तो कितना हो जाएगा 6, ये आपका आंसर होगा। दूसरा तरीका आपका के n प्लस 1 अपॉन में 2, के किसका पूछा आपने से 2 से पूछा है, 2 का कितनी टाइम 2 टाइम, और 2 प्लस 1 अपॉन में 2। चलिए ये देखिए, हाँ तो देखिएगा बेटा 2 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2, 2 से 2 टाइम और 3 2 जा 6, ये आपका आंसर। ठीक है बेटा, हाँ ओके, वो आ जान दो बेटा तभी जा पाओगे। हाँ ठीक है बेटा, हाँ वेरी गुड। चलिए ये अंश से बेटा क्या बोल रहे हो, नो लिखा आपने, मुझे एक बार रिपीट कर दीजिए कौन सा सवाल समझ में नहीं आया। चलो देखिएगा बेटा, इसको हल करना है। कहाँ जा रहे हो बेटा, थोड़ी देर से 2 मिनट बाद चले जाइए, 5 मिनट का ब्रेक दूंगा ही मैं, है ना। चलो, और तुम भी ध्यान रखना बेटा, ऐसे नहीं जाना बीच क्लास में, ठीक है। अभी आज तो छोड़ दिया मैंने, क्या बोला 3 के 2 गुणजों का योग करो फटाफट। कुछ नहीं करना है, 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई, 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 टाइम बोला ना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और टोटल इसका आंसर कितना होगा 9, है ना। चलो अग्निवेश बेटा क्या कर रहे हो, गलत क्यों कर रहे हो। बिशन जी मुझे समय का पता है ना, तो कृपया मुझे समय के बारे में दोबारा एडवाइस आवश्यकता नहीं है बेटा ना। चलिए इसको कर दीजिए, लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का। इसके बाद आपके होमवर्क में प्रश्न 10 दिए जा रहे हैं, 10 प्रश्न होमवर्क में दिए जाएंगे जो आपको ग्रुप में हल करके डालना है ना। चलिए इसका कितना आएगा, अब बहुत टाइम लगेगा बेटा, इसका देखो 9 टाइम करना है 3 को, 2 बेटा ऐसे नहीं बोल करना है ये, अब आपके पसीने छूट जाएंगे ना। देखिए है ना, अब क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई बेटा 8, 3 मल्टीप्लाई 9, इतना करना है आपको और सबको जोड़ना है, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो फार्मूला अब काम आएगा अपने पास, के एन n प्लस 1 अपॉन में 2, के मतलब क्या बोला इसने, के कौन सा 3, के क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर 3, n क्या हो जाएगा 9, ठीक है बेटा। तो 3 मल्टीप्लाई 9, 9 प्लस 1 अपॉन में 2, 9 3 27 बेटा, है ना, ये 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई 10 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, 2 से ये 5 टाइम कटेगा, 27 मल्टीप्लाई 5, 7 पंजे 35 का 5, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 10 और 3 13, इसका आंसर आएगा 135 आएगा, कितना आएगा 135। चलिए तो ये लास्ट प्रश्न था बेटा, इसके जस्ट बाद आपकी इंग्लिश की क्लास प्रारंभ हो रही है। तो जो YouTube पर बच्चे देख रहे हैं बेटा वो निरंतर जुड़े रहे, आपको 5 मिनट के लिए ब्रेक दिया जा रहा है। एप्लीकेशन पर भी जो बच्चे देख रहे हैं वे कल की क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके जस्ट पश्चात आपकी इंग्लिश की क्लास प्रारंभ हो रही है, तो सभी बच्चे इंग्लिश की क्लास का हिस्सा बनेंगे, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। यदि आपको इंग्लिश में महारत हासिल करना है तो इंग्लिश बहुत सरल और आसान शब्दों में मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, मैं ऐसा समझ सकता हूँ, है ना। पूरा हिंदी तरीके से समझाई जा रही है, यदि आपको लगता है तो जस्ट इंग्लिश की लिंक तैयार हो रही है और आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। यूट्यूब पर बच्चे देख रहे हैं, इसी लिंक के माध्यम से जुड़िएगा, है ना, नई लिंक तैयार नहीं की जा रही है। तो बस बाय बाय। और जो इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हैं हाँ जल्दी जाइए, 5 मिनट का ब्रेक है, जो भी एप्लीकेशन पर भी देख रहे हैं बेटा तो 5 मिनट का ब्रेक है ना। चलिए।